उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन उसूली तौर पर नालों के ऊपर बिल्डिंग्स का बनना जो है वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में जो है वो जायज नहीं है, वो इलीगल है, वो गलत है। आप बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करो यार, आप जाने जाओ, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। हटाओ यार, चलो यार हटाओ, ये बदमाशी उनको किया करो जो तुम्हारे हाथी या मुलाजिम हो। मेरे भाई छोड़ दे, आजा आजा यार रोई नहीं, कोई नहीं यार, होता है यार, रश है ना, रश। तुम्हारे मुलाजिम है। अच्छा भाई यार छोड़ दे यार, प्लीज छोड़ो यार, बात करने दो यार। अच्छा चले यार, आप काम करो। शहीद भाई करियो, शहीद भाई। देखिए मैं ये समझता हूँ कराची शहर में जहाँ जहाँ नालों पर मकानात हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, उनको हमें कंपनसेट करना चाहिए। शायद उनका इतना कसूर नहीं है, कसूर ज्यादा उन लोगों का, उन इदारों का है जिन्होंने उनको अलॉटमेंट्स दी हैं, जिन्होंने उनको बिठाया है। तो इस बात की निशानदेही भी होनी चाहिए कि किस दौर में, किस वक्त में, किसके जरिए ये अलॉटमेंट लेटर्स इशू हुए हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लेकिन नालों के ऊपर जो लोग बैठे हैं इनको उठाना बहुत जरूरी है, वरना खुदा ना खास्ता इस किस्म के वाकयात जो है हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा आपने एक बात नहीं तो ऑर्डिनेंस आपने की है और आप हमेशा आके मना करते हैं कि मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो आप सियासत के चक्कर में लोगों की जान देखिए गलत बात नहीं, गलत बात। मैंने जब बात की बड़ी वजाहत के साथ की है। अभी अगर असेंबली में मेरी तकरीर उठा के देखें, मैंने कहा कि नाले के ऊपर जो मकानात बने वो रेगुलाइज नहीं होंगे, पानी की लाइनों के ऊपर जो बने वो रेगुलाइज नहीं होंगे, समंदर के बीच में लोगों ने पेट में जो मकानात बना दिए वो रेगुलाइज नहीं होंगे, ये कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को जब हम उठाएंगे तो इनको कंपनसेट करना चाहिए। देखिए एक शख्स को अगर आज मैं अपने इख्तियार की वजह से गलत तरीके से किसी ऐसी जगह बिठा देता हूं जहां वो नहीं बैठना चाहिए, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। वो जो शख्स बैठता है उसका कसूर कम है, मेरा ज्यादा है। तो जिन लोगों ने ये चीजें सारी की हैं, गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। कोई भी हो, वो मुस्तफा कमाल हो, वो सईद गनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं जो हमने भेजा है, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई इमारत जो पानी के फ्लो को रोकती हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो ये सीवरेज का पानी हो, चाहे वो नाले का पानी हो, वो रेगुलराइज नहीं होगी। उसमें कमीशन है, जज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज की सरबराही में, जिसने ये तय करना है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल किसी के जहन में नहीं रहनी चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस हमने कहा है मुजवजा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि सब चीजें जो है वो हलाल है, सब रेगुलर। अच्छा सईद भाई ये बताइए कि आप यहाँ पर आए, विजिट किया, आपके ख्याल में इसका वाकये का असल जिम्मेदार है वो कौन है और उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैंने अभी आपको ये बात बताई कि जो इत्तलात हमें दी गई हैं, जो मालूमात दी गई हैं, उसमें साइट एसोसिएशन ने ये जगह किराए पे दी हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, एक जगह नाले के ऊपर है तो एक इदारा किस तरह से उस नाले के ऊपर इमारत कायम करके उसका किराया ले सकता है। तो अपेरेंटली, मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, अपेरेंटली तो ज़ाहिर जिम्मेदारी साइट की आती है जिन्होंने 50-60 साल पहले जो है ये इमारत बना के रेंट पे दे दी है। अच्छा सईद भाई ये बताइएगा कि जो शहर भर में तासुर ये जाता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाले पर इमारत होती है तो आप 2 दिन में तोड़ देते हैं, और अगर तो दूसरी जगह होती है तो फिर आप हील बहाने और उसमें जो है वो रास्ते निकालते हैं कि किस तरह उसको डिले करें। आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची, न्यू कराची की मार्केट देखी है नालों पे? बिल्कुल देखी, कितनी टूटी है। मैंने सिंह सेक्रेटरी बिल्डिंग भी देखी हुई है जो नाले के ऊपर बनी नहीं, है। आप जो मैंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस भी देखा हुआ जो मैं फिर ये कह रहा हूँ आपसे, जो आपने बात शुरू कही कि सेंट्रल में होती है तो नहीं टूटती है, यहाँ होती है तो टूट जाती है। गुज्जर नाला सर हमारे सामने मौजूद है। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला मेरे हल्के का है भाई, मेरे हल्के का महमूदा, ईस्ट में, सेंट्रल में नहीं है, ठीक है। औरंगी नाला वेस्ट में, सेंट्रल में नहीं है। अगर तो उस पर एक इत्तेफाक है कि नाले को बड़ा करना चाहिए इसलिए कि कराची के शहरियों को बारिश में तकलीफ होती है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से जो मकानात टूटे, हमारा ये कहना है कि उनको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए।
ये नहीं कह रहे कि उठा के फेंक दें, वो इंसान है, गरीब लोग हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनकी प्रॉपर कंपनसेशन होनी चाहिए ताकि कहीं जाकर अपनी वो छत बना सके। उस हद तक बिल्कुल साथ है, लेकिन जो तासुर आप दे रहे हैं मैं समझता हूँ ऐसे मौक़ों पर ये तासुर देने की बात मुनासिब नहीं है। जहाँ जहाँ गलत चीज़ें बनी हैं, और ये आपको भी पता है कि शहर में ज़्यादा किसने बनाई है, पार्क पर कब्जे किसने करवाए हैं, ग्राउंड पर कब्जे किसने करवाए हैं, नालों पर आबादियाँ किसने करवाई हैं, तो ये अगर इस चीज़ में हम जाएंगे तो फिर शायद ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना ये आपके लिए मुश्किल है। कादिर भाई ये बताया जाता है कि हमारी समझा आपका घर है, आपके घर में ये इतना बड़ा वाकया हो गया है, जिम्मेदारों के खिलाफ आप किस हद तक जाएंगे कि 12 लोगों की कीमती जाने गई हैं और इतने 12 से 13 और इतनी जख्मी भी हैं। बहुत शुक्रिया भाई, वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। किमाड़ी ज़िला मेरा घर भी है और हमने ये भी ज़िला जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इस वाकये के लिए सईद भाई ने कम अल्फाज कहे। मैं हर एक्सट्रीम तक, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियाकत आसकानी साहब मौजूद हैं, हम हर एक्सट्रीम तक जाएंगे, लेकिन ये बात तो हकीकत है जब से हमने होश संभाला इस इमारत को देख रहे हैं। लेकिन साइट एसोसिएशन क्लियरली मैं कहूँगा, ये यहाँ पर अगर आप कोई एक पान का ठेला लगे ना तो साइट एसोसिएशन वाले उससे भी किराया लेने पहुँच जाते हैं। सड़कें यहाँ की बनाते नहीं है, सीवरेज का काम करते नहीं है, पीने का पानी फराहम करते नहीं है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो लिहाजा साइट की पूरी जिम्मेदारी है, किस तरह इनको इन्होंने लीज दी, ये जाने अगर गई हैं तो खैर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूरवार साइट है। और ये भी देखना होगा आपको कि ये दौर कौन सा है। और सईद ने बिल्कुल ठीक कहा कि नाले हों, बागात हों, चाइना कटिंग हो, ये आज से 25-30 साल पहले शुरू हुआ था और उसके बाद पता है आपको कब तक चलता रहा। बाकी जगहों पर भी जो चीजें मस्मार की जा रही हैं, लोगों को डिसलोकेट तो किया जा रहा है, लेकिन उन जिम्मेदारों को तो बुलाओ जिन्होंने उनको रेगुलराइज किया। किसने किया? आखिर ये चाइना कटिंग, ये पूरा बल्दिया आपके पीछे, अगर आप इसका असल नक्शा उठा के देखें तो ये आधा का आधा एमिनिटी है, लेकिन आज ये 5% भी नहीं रहा। और ये केस अदालतों में मौजूद है, जिम्मेदारों को बुलाएं कि किसने आहिस्ता आहिस्ता करके शहर को तबाह कर दिया। और फिर आप आज अगर कोई भाई कह भी रहा है कि जी गवर्नमेंट आपकी है, आप मुझे बताएं लाखों लोग इन चीजों पर बैठे हुए हैं, बागात पर, नालों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। अब इन लाखों लोगों को आप बेघर कर दें तो ये जाएंगे कहाँ? कानूनी तौर पर ये कोई जवाब भाई आपने एक बात बोली कि जो 25 साल से काम हो रहा है, आज के दिन सुरजानी टाउन में अली हसन बुरोई नामी शख्स केडीए लेटर लिख के थक गया कि वो 125 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसको रोकने वाला कौन है? इसका तो जवाब दीजिएगा भाई। ये खत किसने लिखा है? ये शख्स किसके बारे में लिखा गया है? बिल्कुल लिखा होगा तो जिम्मेदारों को उसको भी रोकना चाहिए। जो पॉलिसी सबके लिए वो हर फर्द वाहिद के लिए होगी, कानून सबको एक जैसा देखता है। थैंक यू, शुक्रिया भाई। तेरा नीचे